औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर शहर एम इशराक खान साहब के साथ। खान साहब सीनियर कानूनदान भी हैं। मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी से, इल्म जफ़र से, नमरालॉजी से, सारे अलूम को जोड़ के हम प्रेडिक्शन लेने की कोशिश करेंगे एम इशराक खान साहब से। राम खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, हमने लास्ट जो वीडियो की थी, आपने एक बात की थी, उसमें यह कहा था कि 18 मई को बड़ा टफ टाइम शुरू हो जाएगा मरियम नवाज़ का और शहबाज शरीफ का। इधर से ट्रंप साहब की हो गई है, यानी कि वापसी, वो उन्होंने ओथ ले लिया। उसके बाद अब मामला पाकिस्तान में भी एकदम मामला गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला बेंचेस का चल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े, उन्होंने रिमार्क दे दिए, तो इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया। साथ साथ मज़ाकरात भी है। मज़ाकरात में हुकूमत की भी अब टीटो पार्टी शुरू हो गई है। हुकूमत मज़ाकरात से भाग रही है। होने क्या जा रहा है, ये क्या किसको गहराई में लेके जा रही हैं चीज़ें? बिस्मिल्लाह। बात यह है बेटा, पहले मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से जो है, मैंने आपको कहा था कि दो हुकूमत के दो दरवाजे हैं ये, और एक सिक्का है उनके पास। ऐसा यूँ फेंके नीचे आए तो चंद जंजर असी खेड़ते हैं, चंद हो जाते हैं ख्वाजा सब, जो दूसरा आ जाए तो हो जाते हैं राना सनाउल्ला साहब। कभी वो चन्न छड़ देंगे ने, कभी जंजर भेज देंगे। अब मैं अपने तय ये समझता हूँ कि डोनाल्ड जे ट्रम्प के ओथ में इन्होंने, हुकूमत ने भी थर्मामीटर रखा हुआ था कि वो किस तरह बोलते हैं, हमारा कहीं जिक्र आता है कि नहीं आता। जिक्र नहीं आया, उन्हें थर्मामीटर में पता लगे कुछ भी नहीं। फिर एग्रेसिव गुफ्तगू। एक कल के मैंने प्रोग्राम में कहा था कि 25 जनवरी से 3 फरवरी तक आप कुछ सुनेंगे। फिर इन्होंने थर्मामीटर लगा के फिर चेक करना है कि थर्मामीटर में पारा हाई होता है तो फिर हुकूमत फिर वो दबे पाँव से पीछे होना शुरू हो जाएगी। ये तो है इस तरह की बात, ये टैक्टिस है। बिल्कुल ठीक। अब बात ये है कि असल बात, ये तो तजिया कर दिया ना मैंने। जफर क्या कहता है? वही कहता है कि 25 जनवरी से 3 फरवरी तक कोई ना कोई आपको वहाँ से खबर आएगी, मगरिब से। मैं कोई नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल सही है। मगरिब से आपको खबर आएगी। मैं बैठा हुआ यहाँ पे, और कोई आपको पता है, जब मैं पेशेंट कोई कर दूँ तो उसको वापस नहीं लेता। ये पता है आपको? मज़ाकरात का टाइम खत्म हो गया है, यानी कि मुज़ाकरात एक हफ्ते का टाइम दिया, है, एक हफ्ता पूरा हो गया है, चौथी नशिस्त नहीं हुई। 25 तारीख का है ना मुज़ाकरात की डेट, कि 7 वर्किंग डेज दिए जाए तो 25 बनती। वो अभी टाइम आना है। ठीक है। ये आपको गलतफहमी है। 25 को 2 और 5 क्या करते हैं? 7 सत्ती आनी है अभी ऐसे नहीं है। और ना ही ये याद रखिएगा कि ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं, पहले भी मैंने चैलेंज किया है। ख्वाजा आसिफ साहब आज भी आगे कहते हैं मुज़ाकरात बंद हो गए। मैं चैलेंज कर दूंगा नहीं हुए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कर ले बंद, फिर शुरू हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है, इससे मैं नहीं पीछे हटूंगा। की गया मैं तेनों सर, मुज़ाकरात तो होते रहेंगे, लेकिन कोई एक बयान आ जाएगा, चीज़ आ जाएगी, उससे डिट्रैक्ट हो जाएगी। कहानी है, प्रेशर की गेम है, दोनों एक दूसरे पे प्रेशर दे रहे हैं। लड़ते लड़ते होगी गुम एक की चोंच एक की दुम, जो बारहा का है। सिंह फंस गए अब ऐसे करके। आप कह रहे हैं अभी भी थर्मामीटर लगा हुआ, मुज़ाकरात होंगे। हाँ, और सिंह फंस गए। बैरिस्टर गोहर ने भी आज कह दिया कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा तो कोई मुज़ाकरात नहीं, फिर कोई नहीं होने। अब बैरिस्टर गोहर साहब को भी नहीं पता, हमारे वकील भाई हैं, कि भाई वो तो कह देगी हो रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाओ, हम तो तैयार हैं, लेकिन बनेंगे किस पे? किस पे बनेंगे? सुनो 26 नवंबर पे। अब हुकूमत आधी बात करेगी, पूरी नहीं करेगी। ठीक है। 9 मई वाली के लिए बैठ लेगी बात को। हम तो तैयार हैं 26 नवंबर पे कर लें। ये कहते हैं नहीं करते, PTI की हम नहीं कर रहे। फिर हुकूमत ने कहना है हमने तो कहा था मुज़ाकरात, वो जुडिशल कमीशन के खुद ही भाग गए। बात पूरी करें ना खुल के, कि 9 मई का भी होना है कि नहीं जुडिशल कमीशन, कि नहीं। मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि 9 मई का नहीं होना जुडिशल कमीशन,
मैंने कल या परसों 3-4 दिन पहले प्रोग्राम कहा था, कुछ लोगे और कुछ दोगे, वन साइड नहीं होगा कुछ भी, ये मैं बता रहा हूँ। ये अब पटवारी को तो मेरी बात अच्छी लग रही होगी, लेकिन पीटीआई को मेरी बात बुरी लग रही होगी कि खान साहब ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपको जुडिशल कमीशन नज़र नहीं आ रहा? हो सकता है एक चीज़ पे, किस पे? 26 नवंबर पे, नॉट 9 मई। हाँ, उस पे किसको बिजबा किया जाएगा? हलाल कौन होगा? हुकूमत। नहीं, पीटीपी भी आएगा, अगर 9 मई पे नहीं बनता तो फिर लेकिन गल सुनना, छुरी फेरनी भी है ना, छुरी किनू फेरनी है? अब मिसाल अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है रेलवे में, ट्रेन का हो जाता है, अल्लाह ना करे, मैं हो तो है, तो कोई सेक्रेटरी अंदर होता है, सेक्रेटरी को कौन मरता है? सर बेचारे छुरी किसे फेरते हैं? पुलिस, कोई ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर फेर दी, इसको फेर दिया जाएगा, बस ये है बात, दे दिया मैंने। अब 18 मई पे आ अब जब वो फिर गई, जब वो छुरी फेरनी है हुकूमत पे, तो कौन गया? शहबाज शरीफ उड़ गया। शहबाज शरीफ उठ रहा है हाँ, 18 मई को। 18 मई के बाद मैंने कह दिया उड़ जाएंगे। और मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, मेरा दिल है पता नहीं पाकिस्तानी या इंग्लिस्तानी, मुझे नहीं, लेकिन नहीं पाकिस्तानी है ना, अगला बोल पाकिस्तानी। तो खैर, लेकिन जब जैसे उल्टेंगे तो फिर इनको बाहर के मुल्क तो जाना है ना, इंग्लिस्तान। अब सर मैं आ जाता हूँ, इंग्लिस्तान भी तो जाना है ना। अब 18 मई शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ है। क्यों शहबाज शरीफ टफ है? राहू जो है, राहू जड़ा है वो कोई है मल्लेदार नहीं गा। राहू जो है वो पाइसिस से निकल के जा रहा है 18 मई को एक्यूरियस में, और एक्यूरियस का अल्फ़ाबेट एस है, शहबाज शरीफ साहब एस में, और जो केतु है वो इस वक्त है वर्गो में, वो चला जाएगा, जाहिर है दोनों ने ट्रांजिट इकट्ठा करना होता है, उल्टा करते हैं ये। ठीक है, वो आ जाएगा ल्यू में, और ल्यू किसका है? एम का है, एम में है मरियम नवाज साहबा, एम ए मोहसिन नकवी, एम ए बराद अली शाह, हाँ सारे एम डालो, एम ए जितने भी और लोग हैं। हाँ जी, जिन्ने भी एम ने, मदर ना पा लेना, मदर माँ होती है, उन्होंने नहीं पाना, नाम की बात करो। आहो, एस और एम इनके बोर्ड उल्ट जाएंगे। उल्टे जाएगा। ले जी, एम ए इशराक खान साहब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं शहबाज उन्हें उसी दिन ही नहीं उल्टन गए, उनमें कहना ना आज से तुम्हारे हालात ठीक, लोग कहते छप्पड़ नहीं पाटे, ओ भाई आफ्ता ही होता है ना, तो सबक बनना शुरू हो वो कुर्सियां हिल जाएंगी। ले जी, बराद अली शाह भी आपको टर्नओवर पूरा करता नजर नहीं आ रहा है। फिर जिला सिंह उन तो वो थे सिंध जी किथे वड़ गए, सर एम तो फिर सिंध भी होगा। ਉਹਦੀ भी एक कुर्सी हिलेगी ना, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह की भी कुर्सी हिल गई तो फिर समझ ले फिर पूरा पाकिस्तान ही हिल गया, तो फिर गवर्नमेंट ही चली गई, आसपा आ सकती है कुछ और। फिर नहीं सोनिया, तो फिर गवर्नमेंट ही हिल गई, फिर गवर्नमेंट हिल गई तो फिर कुछ और आ जाएगा। अब ये नहीं कि कोई मार्शल आ जाएगी, ये नहीं कि कोई और कुछ, लेकिन फिर बंदे फिर पूरे पाकिस्तान में चेंज भी हो सकते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब भी गए। मोहसिन नकवी साहब तो मैं हैरान हूँ माशाल्लाह, मैंने पहला शख्स देखा, क्या अल्लाह पाक ने सितारे बनाए हैं, कमाल बनाए हैं यार, मोहसिन नकवी के भी बब्बर शेर है। देखो जी, वो भाई मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, मोहसिन नकवी सेनेटर, मोहसिन नकवी वज़ीरे दाखिला। एक और मैं आज सुन रहा था टीवी पे कि वो तो पता नहीं वजीर मंशियात वगैरह भी के भी हैं, वो भी उनके पास है, वो वजारत भी की को नारकोटिक्स है वो, नारकोटिक्स। ओए होए, मैं कहा यार बब्बर शेरी है वो सारा वजीर आज़म ही वो वजीर आज़म नुमाया, वो बस यात्रा पे आते जाते रहा करें शहबाज शरीफ। ये बात सही है सर, मोहसिन नकवी साहब के सितारे ही थे, क्योंकि मैं उनके साथ रहा भी हूँ, काम भी किया आपके है, बॉस रहे हैं, मेरे बॉस रहे हैं। मैं उनकी पंजाबी में कहते हैं कि रग रग तो वाक़, आओ तुसी उन्होंने दी हर गल नूं, और उनकी नेचर, कहाँ वो गर्म होते हैं, कहाँ सर्द होते हैं, कैसे खुश होते हैं, कितना सच बोलते हैं, कैसे। अच्छा, इस बात में है कि वो सर अपनी क्रेडिबिलिटी में मामले में उसका उनका है नहीं, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर वो नहीं है। एक कोई चीज़ हो ना तो वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, वो मेरे ख्याल से क्रैप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, लेकिन वो लाडले हैं। अब वो जरदारी साहब के भी लाडले थे, वो सबके लाडले हैं, वो और भी अहम जगह, वो बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट, मैं तो नहीं कहूँगा वो एस्टेब्लिशमेंट, इस निज़ाम के लाडले हैं, लेकिन उनके सितारे ही थे, सितारे हैं उनके अरूज पे, क्योंकि अपने सितारे। मैं बताता हूँ, वो है मोहसिन नकवी MN है, M सूरज है, नून मरीख है। अब इधर कौन बैठी हुई है? मरियम नवाज बहन हमारी, वो भी MN है,
जोड़ी पई है मेहंदी ते दोनों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ 18 मई तो बाद टक जरा हिलदा होया देख रहे हैं। 18 मई के बाद लेकिन मोहसिन नकवी साहब के पास 3 तो अहम जगह है ना, सर चाहे 10 हो तो 1-2 चली जाएंगी, एक तो फिर भी बैठे सेनेटर तो हैं, ये वो बात सही है, ये सेनेटर बात तो वो हैं, वो पावर 6 साल के लिए सेनेटर आता है वो ना। पावर, वो दबदबा, वो रुजो जवाल, जो तमतमा, जो शमा रोशन होती है, ये थोड़ा 18 मई के बाद देखते हैं जी क्या होता है। खान साहब, ये अब मंसूर अली शाह साहब मामला चल रहा है, जुडिशल आईनी बेंच होगा, दूसरा बेंच होगा, कौन समाअत करेगा, कैसे करेगा, फटा पड़ गया सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी मंसूर अली शाह साहब। यार वो जो मामला है ना उधर सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट का इसमें ताल्लुक नहीं है, वो उसमें जो मामला चल रहा है वो मेरे ख्याल से कस्टम का चल रहा है, किसका चल रहा है, कौन सा केस है? वो तो केस कोई भी है, वो अच्छा, तो किसी केस तो में वो जो मेरे लेकिन फटा ही पड़ गया है। ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहब मेरी बहन ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, अकील अब्बासी साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं। तो जो भी ख़त वगैरह लिखा गया, जो भी है, और जो भी तौहीन के हवाले से हुआ मामला, वो किसको रजिस्ट्रार को कहा, किसको कहा, वो जो भी है, लेकिन पूरा मीडिया एक तरफ, मैं एक तरफ, क्या कहा? सही है, क्या कहा? फिर हमने शाखा तो नहीं ना, फिर तजिए तबसरे तो नहीं ना। मैं कभी भी अदालत के हवाले से नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं नॉलेज ऑफ जफर से बात कर रहा हूँ, और वकील होने की हैसियत से वकील भी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। तीर गलत निकल गया। ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब का तीर गलत हो गया, इसका कोई हासिल हसूल नहीं होगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हासिल तो क्या होना सर, वो फिर पाकिस्तान में आपको पता मैं कह दिया, मैंने क्या कह दिया मैंने? चलें जी, अल्लाह खैर। ये मेरा क्लिप संभाल के रखना, इतना रख के इसको लगा देना कि खान साहब ने कहा था, ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। तीर गलत हो गया मंसूर अली शाह साहब से, हाँ गलत हो गया, और सर ठीक है, चीज़ जिससे बनना था आपने वो कर लिया, वो कोई टीवी ना, बस जो भी है ना, जो भी मामला है ना, ये कोई, बस मैं आपको बता रहा हूँ, मकसद कह रहे हैं आप, उनको फ़ायदा नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे ऑनरेबल है, ऑनरेबल मेरे जस्टिस सर साहब, जुम्मे वाले दिन हुकूमत को टेटो पार्टी करने का सोच रही है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन। वो तो उसके गले की हड्डी बन जाएगी, वो तो आएगा मामला, तो फिर मैं आगे बताऊंगा ना इसकी क्या, मुझे अभी पता नहीं वो क्या करने जा रही है, जब वो करने जाएगी तो फिर मैं बता दूंगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, ऑनरेबल जस्टिस यहिया साहब वाला, ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वाला, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली खान शाह साहब वाला, ऑनरेबल जस्टिस, अच्छा अदलिया में पता नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, 34 जस्टिस हो गए शायद। जी सर, अभी तो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा इतने, अब हुकूमत को ये नहीं पता कि उनसे तो 15 जस्टिस साहबान नहीं संभाले जा रहे थे, फिर 17 हुए, वो नहीं संभाले, अब तो 34 हो गए दोबारे। उस तरह नहीं अभी चीज़ें आ रही हैं, चले आ रही हैं दोबारे, बहुत मजबूत हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। वो आज इनकी लड़ाइयाँ हैं, जो भी पड़ा, अच्छा अंदर तो लड़ाई ये चल पड़ी है, इनको ये नहीं पता ये सारे एक हो जाएंगे कल को, और ये 30, 35, 34 जितने भी ऑनरेबल जस्टिस साहब ने हुकूमत की मंजी को ठोक देंगे। इनको पता नहीं है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अच्छा जी, एक सवाल है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला भाई आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी उम्र अता फरमाए। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला इमरान खान को फादर फरमाए जी, जज़ाकल्लाह जी। इमरान खान जी इन्होंने लिखा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, सुपर पावर अल्लाह पाक है। गुड जी, आगे जी मोहम्मद साकब है, 9/3/1997 की डेट ऑफ बर्थ है, बाहर जाना है, ये साल कैसा है? बेटा अभी नहीं जा सकते, 2026 के नहीं, 27 में जाओगे, साल बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इन्होंने लिखा जी एवरी बुध, अच्छा जी मोहम्मद साकिब, ये फिर वो हो गया, हॉस्पिटल में अप्लाई किया हुआ है और फरवरी में ओपनिंग है, कंफर्म नहीं हो रहा मेरी जॉब के बारे में। उमर फ़ारूक नाम है, 4/3/1995 डेट ऑफ बर्थ है, इस साल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वकील अहमद जी अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। वकील हो तो फिर वकील ही बन जाता यार। बिल्कुल सही। चलो हुन ये टॉरस के वाला सही महीना साल ठीक है। अच्छा जी, आगे आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शफीक नाम है, मदन में इनका,
शफीदा बीबी 11/10/1984। सर मेरे स्टार का बताएं। बेटा अगले साल बेहतरीन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। 3 जनवरी 1999 की डेट ऑफ बर्थ है। कौसर परवीन, फ्यूचर के बारे में बताइए। बाहर के मुल्क जाओ। बाहर के मुल्क जाएं जी। अच्छा जी, इमरान खान 19, अच्छा जी 1935, तो वो कह रहे हैं 25वां प्राइम मिनिस्टर होगा इमरान खान, पहले 19 हो चुके हैं। नहीं 22 में तो 22 तो इमरान खान हुए, तो उसके बाद फिर वो आ गया शहबाज शरीफ 25 में होंगे वो। 23, तो फिर शहबाज शरीफ 24, 25, 2 और 5 7 होता है, तो डिजिट तो बड़ा प्यारा है। 25 अगर ना हुए तो 27 तो ज़रूर होंगे, क्योंकि 25 के बाद एक और वज़ीर आज़म आ सकता है ना थोड़े अरसे के लिए। मरियम नाम है, निगरान होंगे 2-4 महीने के लिए। मरियम है नाम जी इनका। 28/6/1980। मदर नेम इनका बुशरा, फ्यूचर फाइनेंशियली। इस साल बेहतर होगा इंशाल्लाह। ताहिर महमूद 5/9/1974। अगला साल बेहतर। अच्छा जी, इनका नाम है, वालदा का नाम है शबाना और मेरा नाम है मसूद इफ्तिखार। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 3/10/2004। बाहर जाना है। चले जाओ। अच्छा जी, अभी तक सारी पेशन गई। अच्छा जी, गलत हैं, कुछ सही हैं। गलत कोई कह दो ना सही है, अपने तरफ से भी अल्फाज बदल लिया करो। एने दी कहानी है, ये पटवारी है, बिल्कुल सही है। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। ज़ाहिर बात है, इल्म होता नहीं, कैलकुलेशन 100%। ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। 100% तो जो ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਲਿਖ। बिल्कुल जी, ट्रंप और चीज़ें। नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ, ਆਪ ਕਹਿ के जो गलत हुई बताओ। चलें ठीक है जी, बिल्कुल आप देखें जी। बाकी ये कहानियां सुनाता है आगे बिच, रब जानता है जी। ये कैलकुलेशन का इल्म होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत हो गया दसो कि खान साहब ये कहा गलत हो गया, वो तो जवाब दवा। बिल्कुल जी। बाकी हतमी रब ज़ात रब पाक, इसमें कोई शक नहीं। बेशक इंसान है, इंसान कैलकुलेशन में भी नहीं क्यों इंज कह रहे गलत हुई, उन्होंने लिखना एडा सर इंसान है, कैलकुलेशन वो तो हो सकती गलती। आप बगैर सम टाइम ऐसे भी होता है कि इंसान जल्दी में प्रोग्राम कर देता है, वो भी सारी चीज़ें। लेकिन ट्रंप की, आपने ट्रंप वाले प्रोग्राम पे एक बात की है, यकीनी तौर पे आप ट्रंप का जाएं पिछले 2 साल। नहीं ये गल है तो छोटियां ने सारियां वेग रेगुलर 2 पेशेंट हुई हैं, 3 पेशेंट हुई सही हो रही हैं। आज मैंने ये क्या कर दिए पेशेंट हुई। अच्छा, जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वाले से देख लेना। इमरान खान साहब ने ट्रंप के बारे में पिछले 2-2.5 साल पहले कहा था, आप प्रोग्राम देखें आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी कहीं देर सवेर चीज़ें किसी न किसी स्टेज पे जाकर ज़रूर आती हैं, आप जाके चेक करें, नोट करें वक्ती तौर पे। अगर आपको मज़ा लगता है कोई पेशेंट कोई गलत है, लेकिन अगले नहीं लिख के भेजो ना, ओदा पूछो कि सर आपने ये कहा था, ये हुआ नहीं है, बताए। वही पेशेंट कोई आपको ठीक लगने लगती है, क्योंकि हालात और चीज़ें जो पेशेंट कोई होती है यकीनी तौर पे चीज़ें जाती हैं। 8/5 का मैंने फैसला का आया, सारे लोग खान साहब सॉरी खान साहब कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है जो देखने वाले यार, बस इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। सब जो देखते हैं जानते हैं, जो रेगुलर हैं उनको आइडिया है सारा, इसमें शक कोई नहीं। अच्छा जी, आगे आप लिखें जी मोहम्मद राशिद खोजा। 1/3 ख्वाजा लिखा हुआ, खोजा लिखा 1/3/1988 की डेट ऑफ बर्थ है। 25 कैसा होगा? बहुत अच्छा। खोजा भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी। अच्छा जी, 25 जनवरी 3 फरवरी। अच्छा जी, इम्तियाज़ अहमद है, मेरी वालदा का नाम है नज़ीरा खातून। डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1994। अगले साल बेहतरी। बहुत लंबे क्वेश्चन है खान साहब, काफ़ी सारे, अगली वीडियो में लेंगे। सर पैगाम क्या है? पैगाम मेरा बेटा ये है कि सुना है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कोई सिलेबस में क्या कर रही हैं, क्या वो तस्वीरों के बारे में चल रही है अभी। मुझे खैर इसका मैंने इसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया। मैं कह रहा हूँ रमज़ान मैगजीन आते हैं हर हफ्ते, अखबारों के ना मैगजीन्स भी आते हैं। सर हमारे यहाँ जाली खबरें बड़ी चल रही है। अच्छा संडे मुझे पर अगर नहीं, वैसे संडे में वो एक मैगजीन में वो अपने पेज लगवाएं 4-5, उस पर लिखें कि हम रमज़ान में क्या कुछ डिलीवर कर रहे हैं पंजाब में, ताकि सबके घरों में पता हो। और अखबारों में भेज दें, निकालें उनको। तो अखबारों पे तो ज़ाहिर है मीडिया के तो ही शौकीन है, मीडिया में तो चाहते हैं अखबारों में भी आए, टीवी में आए, तो ये टीवी पे भी इश्तिहार दें और अखबारों में भी दें कि हम रमज़ान में से पहले 1 हफ़्ता पहले तमाम गरीबों के घर में आटा, दालें, घी पहुंच चुका होगा, बिजली हमने इनको सस्ती कर दी होगी, दूध सस्ते होंगे, फल बाज़ार में गोश्त सस्ते होंगे। हमने कमिश्नर्स को, एसी को, डीसी को कह दिया है
ये ज़ख़ीरा अंदोज़ को पकड़ें, ये ज़रा, और जिनको शिकायत हो तो वो ये नंबर है, फ़ोन करें, 1 मिनट में आएंगे। इस तरह के कोई मैगज़ीन अखबारों में ये कुछ शाया करें, बिल्कुल जी। हुकूमरान और बल्कि पूरा पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आला करें, अपने खाली होने सारा पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के सारे करें। अपने माल से बताएं, हम सियासतदान आवाम को बताएं, आवाम को नजर आए। और फिर जब लोगों की बेहतरी होती है तो यकीनी तौर पे दुआ भी होती है, लेकिन जब आप लोगों के साथ जुल्म करते हैं तो फिर लोग हाथ उठा के बादुआएँ भी देते हैं। हुक्मरान अल्लाह ने आपको बनाया है तो यकीनी तौर पे आपको अल्लाह के पास जाना है, एक दिन जाके आपको एक चीज़ का वो यार बनाया नहीं है, अब ही बन गए ने जबरदस्ती। जैसे भी बन गया, आप नहीं बन गया, मैं नहीं बन गया, अल्लाह भाई जबरदस्ती, सर ज़बरदस्ती हम नहीं तो बन गए। जबरदस्ती तू उन 2 नंबर को मेंटली तौर पे किसी का डाका मार लवे, अल्लाह ताला ने तो बाल को जाके फाड़ लवे को अल्लाह पाक ने नहीं कहा। सर मैं मेरी इस बारे में बिल्कुल है कि अल्लाह ताला ने आपको बना दिया है, जैसे भी है, भाई सही है गलत है, आप जबरदस्ती बन गए हैं, बैठो। जैसे भी आप बैठे हैं, ये भी रब की आपकी तरफ से एक इम्तिहान है। और इस इम्तिहान में आपने अगर कामयाब होना है और अल्लाह के पास जाके जवाब देना है तो यकीनी तौर पे जो इंसानियत है उसको खुश करना पड़ेगा। इंसानियत का आपको दुख दर्द वो कभी भी माफ नहीं करेंगे, वो कहेंगे Otherwise- वोट चोरी किया हमारा। अदरवाइज फिर आपको वहां जाके जवाब आपने कहना था ना कि हम सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन कराया 2 नंबर, और इसका भी आपने जवाब कहा होना, हर चीज़ और का- आपने खुद ही अपने आप को सिलेक्ट किया है। खान साहब इसका भी स्टार्ट ही 2 नंबर ही है। इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ हो, तो जवाब तो फिर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का लेना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर वाते हैं। रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।